हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं समाज से संबंधित कुछ ऐसे शब्दों को लेकर के आई हूँ जो हमें एग्ज़ाम में कई बार उलझा देते हैं और उसका उत्तर देने में हम असमर्थ हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा समास होगा। तो आज हम समास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। और इसमें इसकी पहचान क्या होती है कि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बता देती हूँ। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं वे हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द की शुरुआत होती है वो अ, आ, अन, यथा, प्रति, प्र या भर आदि शब्दों से होता है। ठीक है, तो जैसे अब इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे यथाशक्ति, आ जन्म, तो यहाँ पर देखिए यथा जो हमारा है ये उपसर्ग है, आ जन्म में आ हमारा उपसर्ग है, भर पेट में भर हमारा उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति हमारा उपसर्ग है, और प्रहार में प्र हमारा उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग होते हैं, और इससे हम बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि यह हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास ये समास का विग्रह करने पर इसको पहचाना जा सकता है कि हम इसमें समास का विग्रह करते हैं, और इसमें को, का, की, के लिए आदि ऐसे कहा जाए योजक चिन्ह आते हैं, या फिर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने विभक्ति कारक के बारे में पढ़ा है ना, तो जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, गंगा प्लस जल गंगा जल। ठीक है, तो ये जो तत्पुरुष समास होते हैं ये समास का विग्रह करने पर इनका प्रयोग किया जाता है। जब हम समास का विग्रह करते हैं और इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध का, के, की, रा, रे, अधिकरण में, पे पर, संबोधन है, भुवरे, तो इसमें संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान हम समास इसमें हम देखेंगे तो समास का जो उत्तर पद होता है ना उसमें विशेषता बताई जाती है। समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है। इसमें कैसे का जवाब मिल जाता है। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आंसर मिलता है। ठीक है, तो जैसे नीलकमल, मृगनयन, महाकवि आदि। ठीक है, अब हम द्वंद्व समास की ओर बढ़ते हैं। इस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विग्रह करने पर और शब्द आता है, और आता है। ठीक है, तो जैसे माता पिता, विग्रह करेंगे तो माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो द्वंद्व समास की सबसे अच्छी पहचान होती है कि इसमें योजक चिन्ह होते हैं। ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं और शब्द का प्रयोग होता है। वहीं पर हम देखें द्विगु समास में, तो समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। कोई एक नंबर वहाँ पर शो करता रहेगा, तो यह इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है और एक समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा यानी चार राहों का समाहार है, तो चौराहा, पंचवटी, त्रिकोण, चारपाई ऐसे शब्द इसमें आते हैं। तो इससे हमको पहचानना है कि यह हमारा द्विगु समास है। वहीं पर हम बात करें बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास को सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि इसमें देवी देवताओं का वर्णन होता है, देवी देवताओं के नाम आते हैं, और दोनों पद किसी तीसरे का संकेत करते हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा करता है। जैसे लंबोदर, अगर हम देखें तो लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी की बात की गई है। ठीक है, दशानन, दश है मुख जिसके, अर्थात रावण की बात की गई है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी की बात की गई है। तो इन समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है। और अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको समास को पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे से आप समास को पहचान सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक।